नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं, चाहे वो पॉट में लगाएं या फिर ज़मीन में लगाएं, अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि चींटियों की समस्या बहुत हो जाती है। गर्मी के टाइम में समस्या और भी ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी हम किसी भी पॉट में अगर हमारे चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं और तो फिर उसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, तो मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं और सारे मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए इस वीडियो को कंप्लीट और देखिए कि कौन सा तरीका है जो सबसे कारगर रहा है। अभी ये मेरा एक जेड प्लांट है, प्लांट काफ़ी हेल्दी है, लेकिन देखिए चींटियाँ आपको दिखाई भी दे रही होंगी। और इस पॉट में मैंने शाम को ही पानी डाला था और अब देखो बिल्कुल इसकी ना ऊपर की सॉइल इसलिए सूख रही है क्योंकि इन्होंने चींटियों ने ना निकाल दिया है। ये जैसे वो हल्का हल्का जैसे जो मिट्टी होती है ना उसको ऊपर की तरफ निकाल देती है, जो अपना आने जाने का रास्ता बना लेती है वो। और चींटियों की समस्या जैसे सबसे ज़्यादा ये नुकसान तो तब करेंगी जब ये इसकी बिल्कुल जहाँ पे जो हमने प्लांट लगा रखा उसकी जड़ें जा रही है ना, वहाँ से अगर इन्होंने अपना घर बना लिया है, इनकी कॉलोनी अगर वहाँ पे अब बन गई है, तो फिर प्लांट को समस्या हो सकती है। बाकी अगर अदर पोर्ट में कहीं पे भी है जैसे, तो फिर इतनी समस्या नहीं हो पाती है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं आपको कि हमारी नेचर में ना हर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर हर बड़ी चीज़ का अपना अपना रोल अलग है, उन्हें अपना रोल निभाने दीजिए। और अगर वो नुकसान नहीं करनी है तो उनको मत भगाओ, अपने आप उनका टाइम आएगा तब चली जाएंगी। लेकिन दिक्कत कब आ जाती है, जैसे ये मेरे पॉट है तो इसमें प्लास्टिक का पॉट है और जेड प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ समस्या नहीं है, मैंने काफ़ी दिन से देखा, मैंने कहा चलो चली जाएंगी। लेकिन जब इसकी जड़ों के साथ साथ यानी जहाँ इसका तना है वहाँ से होते हुए इन्होंने नीचे बिल्कुल जो होल है ना प्लांट पॉट में जो होल बना हुआ है, वहाँ से इन्होंने आर पार का एक रास्ता बना लिया है। तो अगर आपका जैसे ज़मीन में है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये तो पॉट में था। अभी जो अगर ज़मीन में है तो उसमें ये इस तरह के जैसे अपना जो कॉलोनी बना लेती है ना, और वो अक्सर जब इनका घर बन जाता है तो ये उनको फिर खाली नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे समस्या हो जाती है। तो वहाँ पे भी मैं यही कहना चाहूँगी, अगर ये मतलब ये किसी प्लांट को या किसी तरह से किसी को नुकसान नहीं दे रही है ना, तो इन्हें भगाने की भी कोशिश ना करें। तो सबसे पहला जो तरीका है और जो सबसे ज़्यादा मतलब यूँ लगा लो कि मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड करेगा, तो वो मैंने अपनाया, ये है दालचीनी। और ये मैंने देखो बिल्कुल थोड़ी सी जो टेबल स्पून है ना वो लिया है, और साथ में ये हल्दी लिया है। जितनी मात्रा आप दालचीनी की ले रहे हो उतनी ही आपने हल्दी की ले लेनी है। दोनों को अच्छे से मिक्स करके और फिर आपने प्लांट पे अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करना है, जैसे अब ये जो ज़मीन में जो है यहाँ पे मैं इसका जो पाउडर है इसको लेके और इनका जो घर है यहाँ पे छिड़क दूंगी अच्छा से। तो इससे क्या होगा कि इससे जो सिनेमन जो पाउडर होता है और हल्दी पाउडर होती है, इसकी खुशबू से ही चींटियाँ ना भाग जाएंगी, मरेंगी नहीं। हमें किसी भी जीव को मारने का कोई हक नहीं है, तो हम इनको मारेंगे नहीं। हम इनको बस ये कर सकते हैं कि अगर हमें कुछ यहाँ पे लग रहा है कि भाई ये कुछ हमें इफ़ेक्ट दे सकती है, तो हम इनको भगा सकते हैं, मारने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो मैंने भी सारे तरीके ऐसे ही अपनाए हैं जिससे चींटियाँ मरेंगी नहीं, सिर्फ भागने की मतलब भगाने की कोशिश की है। और इसी तरह से जैसे ये पोर्ट में है ना, इसमें भी मैंने हल्की सी काफ़ी दिनों से है ये, हालांकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रही, लेकिन मैंने ये जो रेमेडी है ये भी यूज़ करनी थी, देख लेते हैं इससे भी क्या इफ़ेक्ट होता है। तो काफ़ी टाइम से है इसमें चींटियाँ, तो मैंने सोचा कभी ये बाद में जैसे प्लांट की जड़ें जो ख़राब ना हो जाए, का बहुत दिन हो गए ना उस वजह से। तो इसमें भी हम थोड़ी सी ये जो दालचीनी और हल्दी का जो पाउडर था ना, इसको मिला करके और इस तरह से हमने डाल दिया है। और पोट में ना एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से चींटियाँ हैं वहीं पे आप डालो, पूरे पोट में डाल सकते हो, क्योंकि ये किसी भी तरह से प्लांट को कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी इफेक्ट पड़ेगा अच्छा ही पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप। थोड़ी ज़्यादा भी डल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम डल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए ये मतलब 2 से 3 दिन के बाद का रिजल्ट मैं दिखा रही हूँ। चींटियाँ 1 दिन के लिए तो चली गई थी, लेकिन अगले ही दिन जैसे मैंने प्लांट में हम पानी तो देते हैं 2-3 दिन, कब तक नहीं देंगे, मतलब
पानी तो हमें 2-3 दिन में तो गर्मी में तो कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको डेली देना पड़ता है। पानी देने के बाद देखो ये इन्होंने फिर से अपना घर वापस वैसे ही बना लिया है और ये फिर से वैसे ही आने जाने लगी, यानी हल्दी का जो और जो हमने दालचीनी का जो पानी लिया था वो काफ़ी इफ़ेक्ट नहीं किया। हाँ, अगर मैंने जो पॉट में लगाया था ना उससे मतलब इससे इफ़ेक्ट हुआ है थोड़ा-सा। और ये देखिए ये इन्होंने पहले उधर था इनका घर और अब इन्होंने इधर भी बना लिया है, तो इफ़ेक्ट इसका कम रहा। अगली जो रेमेडी है वो है हम जो भी जो पाउडर यूज़ करते हैं वॉश के लिए, कपड़े धोने के लिए, आप कोई भी वॉशिंग पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो एक कटोरी में पानी लेके और फिर मैंने इसको यूज़ किया और देखा इसका इफ़ेक्ट कितना है। वॉशिंग पाउडर को आपने पूरी तरह से पानी में अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है और फिर उसके बाद आपने पूरे जहाँ पे भी इसकी कॉलोनी बनी हुई है वहाँ पे पूरे पॉट में दे रहे हो तो पूरे पॉट में देना है और ज़मीन में आपका जितना भी एरिया है इसमें जहाँ पे चींटी आ रही है उसमें पूरे में डाल देना है। और इसी तरह से ये देखिए चींटियाँ इस जो वॉशिंग पाउडर जो हमने यूज़ किया है इससे भी इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। पहले इस तरफ थी और अब ये जाके उस तरफ हो गई है। पहले यहाँ पे था इनका घर, अब इन्होंने इधर बना लिया है। यानी इन्होंने थोड़ी-थोड़ी जगह चेंज करते रहे हैं, बाकी ये पूरी तरह से इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। और साथ-साथ एक और चीज़ दिखाऊँ मैंने इधर भी और इधर भी, यानी इनकी जो कॉलोनियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। चलिए अगली रेमेडी की तरफ चलते हैं और ये है राख, जो कि जैसे उपले की राख भी यूज़ कर सकते हो, लकड़ी की राख भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने अपना के देखा तो जहाँ जहाँ पे इसकी जो चींटियों की जो कॉलोनी थी, जो घर बने हुए थे, वहाँ वहाँ पे मैंने इस राख को छिड़क दिया और फिर उसके बाद देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। 2 से 3 दिन के बाद ये देखते हैं हम कि राख का चींटियों के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, किसी भी तरह से चींटियाँ नहीं गई। तो जैसे कि दिख भी रही है आपको सामने, चींटियाँ आराम से आ जा रही है जहाँ पे इनकी कॉलोनी थी, जहाँ पे इनका घर बना हुआ था और साइडों में भी मैंने डाली थी जहाँ-जहाँ पे, तो सब जगह इनका घर आराम से बना हुआ है और जो राख हमने यूज़ की थी उसका भी कोई इफ़ेक्ट नहीं रहा। ऐसे ही मैंने ना डिटोल को भी यूज़ किया है। डिटोल का एक आधा ढक्कन डिटोल का लेके और उसमें आधा गिलास पानी डाल के और फिर वो भी यूज़ किया, उसका भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। मैंने नींबू जो होता है उसको बोलते हैं कि नींबू की स्मेल से चींटियाँ चली जाती है, नींबू का पानी, एक नींबू लेके उसको 1 गिलास पानी में डाल के वो भी यूज़ किया, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं किया चींटियों पे। तो ये मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है सामने आपके सामने शेयर किया है मैंने। और अब मैं बताती हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जैसे कौन-सी चीज़ ने किया जिससे कुछ कम हो गई, या फिर यूँ लगा लो कि जैसे पोर्ट वाली जो चींटियाँ थी वो बिल्कुल चली गई हैं। तो ये वही पोर्ट है जिसमें, और प्लांट भी वही है जिसमें मैंने दिखाया था कि चींटियाँ बहुत सारी आ गई थी, जो होल है वहाँ से, और अब इसमें एक भी चींटियाँ नहीं है। मैंने उसमें एक बार ही यूज़ किया था, जैसे दोबारा भी यूज़ नहीं किया और उससे ही इतना इफ़ेक्ट हुआ कि वो चिट्टी अपने आप चली गई। और काफ़ी टाइम से थी इसमें, बस मुझे यही था कि मैं हटाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन बस यही था कि कभी जड़ों को ना ख़राब कर दे, लेकिन उन्होंने ख़राब नहीं किया। मैंने वैसे भी यूज़ करना था तो एक बार इसमें स्पॉट में लगी हुई थी चींटियाँ, तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये यूज़ किया और ये सफल भी रहा। लेकिन जो ज़मीन में है ना उसमें मेरी रेमेडी कोई यूज़ नहीं हुई, क्योंकि मैंने सारे तरीके अपनाए जैसे कि मैंने सामने आपको दिखाया भी है। तो बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को, भाई एक लाइक तो ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ में जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो बेल आइकन को दोबारा दबा दें एक बार, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अब एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं आपको कि भई ये सारे भी जो भी तरीके थे ना, मैंने सारे ऐसे नुस्खे अपनाए हैं जिससे चिड़िया भाग सकती हैं। मारने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं चींटियों को मारना नहीं चाहती, और उसी वजह से मैंने ऐसी कोई रेमेडी यूज़ नहीं की जिससे कि चींटियाँ मर जाएँ। क्योंकि ये हमारे पौधे के नुकसान इतना नहीं करती, लेकिन फ़ायदे बहुत करती हैं, और अगर उनके फ़ायदे बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मेरा ये मानना है कि हम बेवजह किसी भी जीव को परेशान ना करें। एक आधे पौधे खराब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे जीव जंतु है यहीं रहेंगे, हमारे लिए भी अच्छा रहे, इनके लिए भी अच्छा है। थैंक यू।